लाख गैलन पानी यूज़ हुआ है। केएमसी अपना काम कर रही थी, फायर फाइटर्स अपने काम कर रहे थे। हर डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है। और जब इस किस्म का इंसिडेंट हो जाता है तो इसमें हम खर्चे को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमने कितनी इंसानी जो जानें हैं उनको बचाने की कोशिश की तो वो कितनी बची, और जो हमारे शहरी हैं उनकी जायदादों को कितना बचाया। हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट होता है एस्टिमेटेड ये होता है कि हमने कितने इंसानों की जानों को बचाने की कोशिश की, बाकी इसमें खर्चे वगैरह का कोई नहीं होता। और जहाँ तक बात है वो बेसमेंट, वाकई वो सबको पता है कि दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ पार्किंग, लेकिन उन्होंने मिसयूज़ किया उसका। तो जो मिसयूज़ ऑफ पावर है या मिसयूज़ ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स है उसके खिलाफ उनकी एफआईआर हुई है, और जो एक कैजुअलिटी हुई थी उस एफआईआर में उसको भी डाला गया है। तो सवाल ये बिल्डर नामजद क्यों नहीं? बिल्डर नामजद नहीं हुआ, ये सवाल है। बिल्डर नामजद क्यों? बिल्डर ने बेची तो बेसमेंट मिसयूज हुई। हाँ, असल बात यह है कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन तो होनी है कि अगर बिल्डर की कोई गलती हुई, इन्वेस्टिगेशन करेगा एसपीसी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अगर बिल्डर की कहीं पे गलती हुई है, कोई उन्होंने भी वायोलेशन की है, तो उनके खिलाफ भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से बिल्कुल उसी तरह लीगल एक्शन लिया जाएगा जिसी तरह इस डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक की। तो तहसील डिप्टी कमिश्नर, आप जिले के सबसे बड़े अफसर हैं, तमाम कर जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और अभी सिंध हुकूमत ने एक नोटिफाई करके 10-15 दिन पहले आपको लीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी इस्तेदाद दी है। एसपीसी वाले कहते हैं कि डीसी को जो है वो 1 लाख रुपये फी गैर कानूनी छत के दिए जाते हैं। आपको भी हिस्सा मिलता है क्या? और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हो रही है। इसी बिल्डिंग के पीछे चले जाए, पीसीचेस ब्लॉक 2 में चले जाए, पूरा गैर कानूनी 4 मंजिला 120 गज के घर में। ऐसा तो लगता है कि शायद डिप्टी कमिश्नर भी वो 1 लाख में हिस्सेदार है। आप कह रहे हैं तो मैं हूँगा, बाकी बात ये है कि मुझे तो 1 हफ़्ता हुआ है मैं आया हूँ, और ये स्टार्ट फायर इंसिडेंट हुआ था। आज ही मैंने एक नोटिस निकाला है जिसमें जो TOR वो है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर होगा विद इन कंसल्टेशन विद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और फायर जो डिपार्टमेंट है उनका एक नुमाइंदा होगा, पुलिस का SH और DSP होगा, वो पूरे अपने अपने इलाके में इस किस्म की बिल्डिंग को चेक करेंगे। अगर कहीं पे वायोलेशन होगी तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और उसके अलावा अगर कहाँ पे जहाँ पे ये फायर इक्विपमेंट्स नहीं है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। हम उस बिल्डिंग को सील करेंगे, और जब तक वो अपनी ये रिक्वायरमेंट्स SOPs कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी जिम्मेदार करार दी जा रही है शॉर्ट सर्किट के। इलेक्ट्रिक ने आखिरी दफ़ा आपने पूछो कि कब इसका लोड मंजूर किया था, क्योंकि जब 7-8 साल पहले ये स्टोर बना था तो मैंने यहाँ पे पहली दफ़ा शॉपिंग की थी, 1 या 2 फ्रिज थे और इसी तरह 4-5 AC थे। आज जब ये लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ 150 से ज़ायद AC थे, 150 से ज़ायद फ्रिज थे, इलेक्ट्रिक के दीगर इक्विपमेंट थे। वायरिंग वही थी 7 साल पुरानी वाली। तो क्या इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लोड चेक करती, आकर यहाँ पर मुआयना करती, या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो होते हैं? देखिए, जब इंसिडेंट हो जाता है तो इंसिडेंट होने के बाद उसकी एक कंप्लीट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होती है। जब हमने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है कि किसकी ज़िम्मेदारी है, हमने तो उसका तयन किया ही नहीं है 100%। जब उसका तयन होगा, ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक, जिस डिपार्टमेंट का जिस अफसर का इसमें कसूर होगा उनके खिलाफ इंशाल्लाह लीगल एक्शन किया जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि ये बताइएगा, जितने भी अखराजात हो रहे हैं आग बुझाने में, 12 लाख गैलन पानी खर्च हुआ, इसके अलावा वाटर टैंकर, डीजल है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, ये तमाम अखराजात की आप डिपार्टमेंटल स्टोर से मालिकान से ले रहे हैं या सरकारी तरफ से ले रहे हैं? हर डिपार्टमेंट जिसका जो काम है वो अपने हिसाब से अपने बजट से कर रहा है। मैं हैसियत रिहायशी बिल्डिंग का सदर फुरकान, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह DC साहब ने, इनके मैं मुंह पे तारीफ़ नहीं कर रहा, इनके अमले ने हमारे साथ बहुत हद से ज़्यादा ताउन किया है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और इनकी बहुत जो है वो मैं मुबारकबाद इनको पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग की आग जो है मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है, और जिस तरह DC साहब ने बताया कि कूलिंग का अमल जारी है, तो इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन के अंदर DC साहब हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला इसके बाद देखते हैं कि हम मिल बैठ के क्या जनवरी 2021 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक फाइनल शोकास नोटिस जारी कर दिया था कि अगर इस नोटिस के बाद उन्होंने ये नहीं तोड़ा, बेसमेंट और पार्किंग नहीं बनाई, तो वो खुद तोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। तो जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल भी बनती है कि उसने फाइनल नोटिस के बाद कोई भी एक्शन लिया। बहैसियत DC आप उनके खिलाफ FIR कटवाएंगे?
आपने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन, मैंने पहले भी जैसे कहा कि देखिए, इसके आप खिलाफ पिछली इन्वेस्टिगेशन के होगी। में आए ना, आप भाई, अभी किसी पे अब कर पुराने- रहे हैं तो बार बार उस पर हम क्या कह सकते हैं। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ